नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उससे रिक्वेस्ट कॉल भी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में, जहाँ पे देखिए फिर से एक नेगेटिव न्यूज़ आ रहा है। इससे पहले हम लोगों ने चेक किया था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर के एक नेगेटिव न्यूज़ आया था, जिस कारण से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अच्छी खासी पिटाई हुई। उसके बाद फिर एचडीएफसी बैंक को लेकर के आया, वहाँ भी अच्छी खासी क्रैश, अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला। अब जो अपडेट आ रहा है वो है कोटक महिंद्रा बैंक को लेकर के यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर अभी कोटक महिंद्रा का भाव चल रहा है 368 रुपीज़ 35 पैसा करंटली भाव चल रहा है। एंड यहाँ पर चेक कीजिएगा तो इस बैंक को लेकर के अपडेट जो आ रहा है वो है कि कोटक महिंद्रा बैंक जो रहता है, उनके ऊपर एलिगेशन लगा है कि 160 करोड़ 160 करोड़ का जो रहता है एफडी, एफडी से रिलेटेड यहाँ पर एफडी से रिलेटेड फ्रॉड का मामला सामने आया है। एंड ये जो अकाउंट जिसमें फ्रॉड हुआ उसका नाम है पंचकुला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उनका अकाउंट में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये एक नेगेटिव न्यूज़ अपडेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखिए रिपोर्ट्स है कि आज देखिए 25 मार्च को इंडिकेट किया जा रहा है दैट कोटक महिंद्रा इज अंडर स्क्रूटनी फॉलोइंग एलिगेशन ऑफ 160 करोड़ फिक्स डिपॉजिट फ्रॉड इन्वॉल्विंग फंड फ्रॉम पंचकुला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो ये पंचकुला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो बैंक अकाउंट है उसमें उन्होंने एफडी जमा किया था, उस एफडी में जो रहता है इन्होंने फ्रॉड किया है। यह अपडेट आ रहा है। अभी तक देखिए बैंक की तरफ से कोई लेटर हेड में कंफर्मेशन नहीं आया, लेकिन ये अपडेट आप चेक कर सकते हैं, गूगल में डेटा उपलब्ध है। अगर हम लोग देखिए पूरे इंस्टेंस को अगर समझेंगे तो देखिए इसको समराइज कर लेते हैं कि सबसे पहले जी अनऑथराइज ट्रांसफर यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है, जहाँ पर बैंक की ऑफिशियल जो रहता है वो मिले जुले हुए हैं। ऐसा अपडेट आ रहा है कि पोटेंशियली इन कोल्यूशन विद अदर्स, तो बैंक ऑफिशियल जो रहता है वो मिले जुले हुए हैं कि किन्हीं लोग के साथ, और उसके बाद फिर उन्होंने पैसा जो रहता है साइफन किया है, फंड को ट्रांसफर किया है इनटू फिक्सियस या फेक अकाउंट में, उसको ट्रांसफर कर दिया है यूजिंग फॉर्ज डॉक्यूमेंट। तो फॉर्ज डॉक्यूमेंट की सहायता से उन्होंने जो एक फेक अकाउंट है उसमें जो पंचकुला का जो पंचकुला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो अमाउंट जो रहता है जो एफडी में सबमिट किया गया था उसको उन्होंने ट्रांसफर कर दिया है। फैब्रिकेटेड रिकॉर्ड यहाँ पर है। इट इज अलेज दैट बैंक प्रोवाइडेड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन विथ फेक स्टेटमेंट एंड पेपर रिकॉर्ड टू शो दैट डिपॉजिट वर सेफ एंड इंटैक्ट वाइल द मनी वॉज बीन डाइवर्टेड। और यहाँ पर जब पंचकुला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने, जैसे अब होता क्या है कि सबको अपना अपना रिकॉर्ड्स मांगते हैं, स्टेटमेंट्स मांगते हैं कि मेरा स्टेटमेंट हमको दिखाइए। तो इन्होंने जब मांगा था हर बार तो उनको फेक स्टेटमेंट दिया गया कि देखिए आपका पैसा यहाँ पर सही तरीके से है। लेकिन अब ये यहाँ पर तब सामने आया, ये ट्रिगर कब सामने आया, द डिस्क्रिपेंसी केम टू लाइट व्हेन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने रिक्वेस्ट किया ट्रांसफर ऑफ मैच्योर्ड एफडी विथ वर्थ 58 करोड़। तो ट्रांसफर की बात की कि जो ठीक है मेरा जो एफडी मैच्योर कर गया है 58 करोड़ का, उसको आप ट्रांसफर कर दीजिए, तब उसमें यहाँ पर प्रॉब्लम आ गया। ऑल्दो द बैंक स्टेटमेंट शोड द अमाउंट हैड बीन क्रेडिटेड, दिस फंड नेवर रीच द कॉर्पोरेशन एक्चुअल अकाउंट में, वह एक्चुअल अकाउंट में नहीं आया पैसा। तो ये यहाँ पर देखिए चोरी पकड़ी गई है, एलिगेशन यहाँ पर लगा है। अभी तक बैंक की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं है, ये भी आपको बताना चाहूंगा। अब देखिए बैंक का क्या कहना है, बैंक का स्टांस क्या है। तो कोटक महिंद्रा हैज स्टेटेड इट इज करेंटली रिकंसाइलिंग द अकाउंट एंड एफडीज लिंक्ड विद द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो जितने भी अकाउंट है सबको रिकंसाइल कर रही है, जोड़ रही है, और यहाँ पर समझने की कोशिश कर रही है क्या प्रॉब्लम्स हुए हैं। बैंक मेंटेन दैट बेस्ड ऑन इनिशियल रिकॉर्ड इट्स इंटरनल केवाईसी प्रोसेस एंड अनऑथराइज सिग्नेटरी इंस्ट्रक्शन वेयर फॉलोड, यहाँ पर किया गया, इनका ये भी कहना है। लीगल एक्शन में क्या है, तो बैंक ने फाइल किया फॉर्मल कंप्लेंट विद पंचकुला पुलिस to ensure independent investigation. Meanwhile, municipal corporation is also in the process of registering FIR against the बैंक। तो देख सकते ये यहाँ पर चीज़ देखने को मिल रहा था। बैंक ने खुद अभी एफआईआर फाइल कर दिया है, साथ साथ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो था उन्होंने भी देखिए एफआईआर यहाँ पर जारी करने की बात की है। स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट, तो हरियाणा गवर्नमेंट हैज़ बीन नोटिफाइड एंड देयर इज फॉर पॉसिबिलिटी ऑफ वाइडर प्रोब इनटू हाउ लोकल बॉडी फंड्स आर बीन मैनेज अक्रॉस प्राइवेट सेक्टर बैंक। तभी देखिए स्टेट गवर्नमेंट भी यहाँ पर सामने आ रही है कि इनके ऊपर भी जांच किया जा सकता है, इन्वॉल्वमेंट है कि किसी तरीके से लोग फंड को गलत तरीके से यूज़ किया जा रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पर सामने आ रहा है। साथ साथ ब्रॉडर कंटेक्स्ट में चेक करेंगे तो डेवलपमेंट एड टू सेंसिटिव पीरियड फॉर हरियाणा म्युनिसिपल फिनांस इन फरवरी 2026 गवर्नमेंट रिपोर्टली इंस्ट्रक्टेड इट्स डिपार्टमेंट टू क्लोज अकाउंट हेल्ड विद प्राइवेट सेक्टर बैंक डायरेक्टेड डेट लेट डिस्कवरी ऑफ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो अभी इससे पहले हम लोगों ने चेक किया था कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक वगैरह में अकाउंट क्लोज होने की बात है। तो अभी ये सभी चीज़ें भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है क्या क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए अगर चोरी पकड़ी जाती है तो उसमें क्या होगा, तो जी कि इनका रिजल्ट को इम्पैक्ट करेगा। कंटीजेंसी जो प्रोविजनिंग वो लोग जो रखते हैं वो देख सकते हो लाइबिलिटी बढ़ जाएगा। साथ साथ ऑपरेटिंग एक्सपेंस, लीगल डिफेंस एंड अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर वो खर्चा ही बढ़ेगा। साथ साथ कासा एंड डिपॉजिट, तो फॉलोइंग फरवरी 18 2026 स्टेट डायरेक्टिव हरियाणा गवर्नमेंट बॉडीज मूव fund to nationalized bank. This could lead to localized run on government deposit impacting banks low
कॉस्ट कासा रेशियो इन द रीजन। एंड रेगुलेटरी रिस्क भी रहेगा बिकॉज आरबीआई भी प्रोब करेगी, सभी तरीके से आपको यहाँ पर प्रोबिंग होते हुए दिखेगा। तो इतनी सारी चीज़ यहाँ पर प्रॉब्लम अभी आ जाएगा अगर मान लीजिए ये फ्रॉड पकड़ा गया तब, ये इसकी बात हो रही है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान दिएगा। अभी तो ये मुद्दा सामने आया, अभी हो सकता है शाम के वक्त तक में बैंक की तरफ से भी अपडेट आ जाए। अभी है कि क्या जगह पर क्या करना चाहिए। देखिए अभी कोटक महिंद्रा का भाव चला 368 के अराउंड में, 380 के ऊपर में जाएगा तभी तभी यहाँ पर कुछ बाई साइड में जाना चाहिए। अदरवाइज अभी थोड़ा वेट एंड वॉच वाला सिचुएशन है, मैं तुरंत में भी दौड़कर बाई नहीं करने वाला। जब तक कोई अभी एलिगेशन जो बैंक की तरफ से आएगा तभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अब मैं क्या करूँगा, 380 के ऊपर में जाएगा तब इसका ट्रेंड थोड़ा चेंज करेगा, अदरवाइज यहाँ से फिर आपको गिरावट भी देखने को मिल सकता है। बिकॉज देखिए 380 सबसे इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पर होने वाला है, 380 से 400 के रेंज में मान लीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होगा। इसके ऊपर में जाएगा तो फिर तेजी बनेगी, अगर इसी के नीचे रहा तो फिर गिरावट का खतरा मंडराने लगेगा। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान दिएगा। तो कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।